हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के 16 जून के हुए फर्स्ट शिफ्ट में हुए पेपर के बारे में। इसमें कौन सा क्वेश्चन आया था, कौन सा क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। और जो भी क्वेश्चन आए थे उनके 100% एक्यूरेट आंसर के साथ आपको एनालिसिस करके बताएंगे। ये क्वेश्चन आने वाले समय के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है, दबाव का आयामी सूत्र क्या है। क्या है दोस्तों पहला क्वेश्चन, दबाव का आयामी सूत्र क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, m के पावर 1, l के पावर -1, t के पावर -2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात सबसे अधिक रहा था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, 2011 की जनगणना जब हुई थी उस समय कौन से अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात सबसे अधिक रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। जब 2011 में जनगणना हुई थी तो गोवा एक ऐसा राज्य था जहाँ की अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात सबसे अधिक रहा था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म और लघु मध्यम मध्यम उद्यम या इसे एमएसएमई भी कहते हैं दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एमएसएमई दिवस कब हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 27 जून। 27 जून को हर वर्ष एमएसएमई दिवस या सूक्ष्म लघु या मध्यम उद्यम दिवस भी कहा जा सकता है, उसको इसी दिन मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, असम केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, असम केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। इसमें ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। यानी अगर आया कि अंबिका गिरी राय चौधरी, एक भी ऑप्शन आया तो उसको टिक कर देंगे। अगर दोनों ऑप्शन आया, अंबिका गिरी चौधरी और चंद्रनाथ शर्मा, दोनों को ही असम केसरी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भारत की ओर से नामांकित महिला निर्देशक कौन है। क्या है दोस्तों, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भारत की ओर से नामांकित महिला निर्देशक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पायल कंपाडिया। क्या है दोस्तों, पायल कंपाडिया गोल्डन ग्लोबल अवार्ड में भारत की ओर से नामांकित महिला निर्देशक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। क्या है दोस्तों, जब संविधान में 101वां संशोधन किया गया था तो किससे संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज। पंचायती राज 101वां संविधान संशोधन से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। क्या है दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन जब किया गया था तो वो किससे संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। यानी शिक्षा का अधिकार और मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन में दोनों को शामिल किया गया था। शिक्षा का अधिकार और मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन में दोनों को ऐड किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में हाइपरलिंक प्रविष्ट करने का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि एमएस एक्सेल में जब कोई भी हाइपरलिंक ऐड करना होता है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल के। कंट्रोल के से हम एमएस एक्सेल में किसी भी हाइपरलिंक को प्रविष्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासंगिक मेनू कॉन्टेक्सचुअल मेनू देखने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। क्या है दोस्तों, कॉन्टेक्सचुअल मेनू देखने के लिए शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F10। क्या है दोस्तों, शिफ्ट प्लस F10 से प्रासंगिक मेनू, हिंदी में कॉन्टेक्सचुअल मेनू भी कहते हैं उसको, शिफ्ट प्लस F10 से उसको इसका शॉर्टकट कुंजी है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। यानी नीलगिरी पर्वत कौन कौन से राज्य की सीमाओं को छूती है। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु से भी लगा हुआ है, कर्नाटक से भी और केरल से भी। इसका आंसर क्या होगा, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल से नीलगिरी पर्वत लगे हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान निकोबार से संबंधित नहीं है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान निकोबार से संबंधित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी यानी कि कथवी द्वीप। कथवी द्वीप ऐसा द्वीप है जो अंडमान निकोबार से संबंधित नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, लोक अदालत में दीवानी मामले में दिए गए निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं और इसके खिलाफ किस में अपील किया जा सकता है। यानी लोक अदालत में जो भी मामले दिए गए हैं अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं, इसके खिलाफ किस में अपील किया जा सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, संगम साहित्य में अगम किससे संबंधित है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, संगम साहित्य में अगम किससे संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम और व्यक्तिगत जीवन से संगम साहित्य में अगम संबंधित है। यानी कहने का मतलब ये है कि संगम साहित्य में जो अगम शब्द का प्रयोग किया गया है वो प्रेम और व्यक्तिगत जीवन के लिए किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 14 नंबर क्वेश्चन, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या प्रावधान है। अगर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करना है तो इसके लिए भारत में क्या प्रावधान है। इसका आंसर हो जाएगा डी, अपने देश में उपस्थित भारत के दूतावास में आवेदन करना चाहिए। फिर दूतावास आपको देखेगा कि आप कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं और आपको अगर आप यहाँ के नागरिक बनने हेतु योग्य हो चुके हैं तो आपको आपकी नागरिकता दे देगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया था। इसका क्वेश्चन क्या है, NHRC के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया था। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, इसके वर्तमान, मतलब इसका आंसर होगा बी, इसके वर्तमान में महासचिव का नाम प्रियंका नुनगो है, जो कि ये NHRC के बारे में ये गलत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, वित्त वर्ष 2029 तक भारत का कितना GDP रहने का अनुमान लगाया गया है। मतलब वित्त वर्ष 2029 तक भारत का GDP कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। इसका आंसर होने वाला है $5 ट्रिलियन। यानी अनुमान है कि 2029 तक भारत का GDP $5 ट्रिलियन से भी अधिक जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नगरीकृत शहरीकृत राज्य या सिटी कौन सा है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, यहाँ सिटी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नगरीकृत या शहरीकृत राज्य या सिटी कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दिल्ली 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में किस भारतीय नेता को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर होने वाला है द्रौपदी मुर्मू। यानी द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते, उससे सम्मानित किया गया है। किसको, द्रौपदी मुर्मू को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा, 19 मार्च 2025 को किस बैंक ने आधिकारिक रूप से सनराइजर्स हैदराबाद, जो कि एक IPL की टीम है, के साथ अन्य बैंकिंग भागीदारी के रूप में साझेदारी की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सिटी यूनियन बैंक ने 2025 में, मार्च 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ अन्य बैंकिंग भागीदारी के रूप में साझेदारी की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, अनुच्छेद 8 के तहत किसी विदेशी भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में नागरिकता लेने के लिए कहाँ आवेदन करना चाहिए। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 8 के तहत किसी विदेशी भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेने के लिए कहाँ पर आवेदन करना चाहिए ताकि उसको नागरिकता मिल जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस देश की स्थित भारतीय राजनीतिक मिशन या वाणिज्य दूतावास में, भारत के दूतावास में उसको आवेदन करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, मौर्य साम्राज्य में प्रष्ठा क्या होता था। क्या क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य जब था उसमें प्रष्ठा का क्या महत्व होता था या प्रष्ठा किसे कहा जाता था। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी को मौर्य साम्राज्य में प्रष्ठा कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, किस अधिनियम से विदेश सेवा में भर्ती होकर विदेश में सेवा देने की बाध्यता लागू हुई थी। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, किस अधिनियम से विदेश सेवा में भर्ती होकर विदेश में सेवा देने की बाध्यता
लागू हुई थी? इसका आंसर होने वाला है दोस्तों बी, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में जो लागू हुआ था सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, उसके तहत विदेश सेवा में भर्ती होकर विदेश में सेवा देने के लिए बाध्यता लागू हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में अफ्रीकन यूनियन के साथ वेकेशन या विशेष कार्यक्रम बनाने के लिए कौन सा संगठन सहयोग करेगा? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? मार्च 2025 में अफ्रीकन यूनियन के साथ वेकेशन या विशेष कार्यक्रम बनाने के लिए कौन सा संगठन सहयोग करेगा? इसका आंसर हो जाएगा 23 का बी, ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। विश्व बैंक जो है मार्च 2025 में अफ्रीकन यूनियन के साथ वेकेशन या विशेष कार्यक्रम बनाने के लिए ये सहयोग करेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके सलाह पर करते हैं? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके सलाह पर करते हैं या किससे सलाह लेकर करते हैं? इसका आंसर होने वाला है सी, ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री से सलाह लेकर राष्ट्रपति राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन, 1292 का विदिशा भीलसा आक्रमण किससे संबंधित है? 1292 का भीलसा आक्रमण या विदिशा आक्रमण किससे संबंधित है? इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या विदिशा भीलसा आक्रमण से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिहुकांता पांडे, तुहिन कांता पांडे। क्या है आंसर दोस्तों? तुहिन कांता पांडे जो सेबी के 11वें अध्यक्ष हैं। इससे पहले 10 अध्यक्ष और भी रह चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थार के मरुस्थल की विलुप्त होती संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी है? यानी थार के मरुस्थल से कौन सी ऐसी प्रजाति है जो बहुत तेजी से विलुप्त हो रही है? इसका आंसर होने वाला है गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड या गोडावन ऐसी प्रजाति है जो थार के मरुस्थल से विलुप्त होती हुई नजर आ रही है। चलिए बढ़ते हैं हमें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, 2025 में COP 16 या जैव विविधता सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? 2025 में COP 16 जैव विविधता सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? इसका आंसर होने वाला है कोलंबिया जो है 2025 में COP 16 या जैव विविधता सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, खाने का भोजन वायुरोधी, मतलब खाने का जो भी पदार्थ होता है उसे एयर टाइट डिब्बे या वायुरोधी डिब्बों में क्यों रखते हैं? ताकि उसमें हवा ना घुसे, इस ऐसे डिब्बों में क्यों रखते हैं? तो इसका आंसर होने वाला है ताकि हवा ना जा सके और भोजन जल्दी खराब ना हो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ताकि हवा ना जा सके और भोजन जल्दी खराब ना हो। अगर उसमें हवा जाएगा तो उसमें हवा के साथ नमी भी जाएगी, जिससे वो भोजन जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए इसे वायुरोधी डिब्बों में रखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ सिंह किस विद्रोह से संबंधित थे? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 1857 के विद्रोह में भोलानाथ सिंह संबंधित थे, जिसमें उनका बहुत बढ़िया और बड़ा योगदान था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड कंप्यूटर के बिना मूल डेटा को खोए उसकी प्रतिलिपि बना सकता है? मतलब क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि कौन सा कमांड यूज करने पर उसको मूल डेटा वैसा का वैसा रहेगा और उसकी एक कॉपी बना सकता है। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। अगर हम किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करके उसे पेस्ट कर देते हैं तो मूल डेटा जैसा का जैसा रहेगा और एक नया कॉपी उसका बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र श्री जन्म का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसको ऐसे भी कह सकते हैं, भारत की पहली स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र श्री जन्म का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, यानी CSIR, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। कितने लोग वो हैं जो एम्स लगाए हैं, लेकिन एम्स इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSIR। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश में अविश्वास प्रस्ताव लागू हुआ है? क्या है क्वेश्चन? हाल ही में किस देश में अविश्वास प्रस्ताव लागू हुआ है जिसके कारण वहीं के लोकसभा भंग हो गई है? तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कुवैत में हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव लागू हुआ जिससे वहीं की लोकसभा भंग हो गई। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुधीर वाद्य यंत्र है? कौन सा एक सुधीर वाद्य यंत्र है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहनाई। शहनाई एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो सुधीर वाद्य यंत्र है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। यदि उसकी ऊंचाई 195 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना होगा? 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 390 सेंटीमीटर। अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आप चाहते हैं मैं इसको पूरा समझाऊं कि कैसे ये होगा पूरा फार्मूला, उसको पूरा हल करके, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर समझाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए, एक आयत का परिमाप और आधार का अनुपात 3:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 98 मीटर स्क्वायर है तो परिमाप क्या होगा? यानी आयत का परिमाप का अनुपात दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42 मीटर। इसको फिर से हमको अगर समझाना हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम उसको डिटेल्स में समझा देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, यदि किसी वस्तु को 21% की हानि पर बेचा जाता है, यदि वह 8% कम में खरीदता है और 198 से अधिक में बेचता है तो उसे 5% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य क्या होगा? मतलब हानि का प्रतिशत दिया गया है, वह कितने कम में खरीदता है वो दिया गया है, 198 रुपये में बेचने पर उसका लाभ कितना होता है वो दिया गया है। तो हमको क्या करना है? उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 900। इसको भी हम समझा देंगे, आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, एक नल 3 घंटे में एक टंकी को भर सकता है। एक नल 3 घंटे में एक टंकी को भर सकता है, लेकिन रिसाव के कारण टंकी 21/4 घंटे में भरती है। तो रिसाव भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? मतलब रिसाव कितने घंटे में खाली कर देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 घंटा। ऑप्शन नंबर सी। हम इसको डिटेल्स में समझाएंगे अगर आप कमेंट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, एक मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है और उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो आधार की दूरी क्या होगी? एक मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तथा उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी हम बोल सकते हैं कि ये मीनार की ऊंचाई जो है 50 मीटर है और उन्नयन कोण यहाँ से हमको देखने पर ये 30 डिग्री पर देखने पर ये है। तो इसका आधार की दूरी क्या होगी? मतलब इसकी दूरी हमें निकालनी है, तो इसको भी हम समझा देंगे अगर आप कमेंट करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन 50 वर्गमूल 50√3 मीटर। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 40 नंबर क्वेश्चन, जो कि है 10, 15 और 10, 15, 25 और 30 का हमको औसत निकालना है। 10 + 15 + 25 + 30 ऐसे करके उसका हम कितने से भाग दे देंगे? 1, 2, 3, 4, 5 से भाग दे देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 20 आंसर आएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 20। तो ये रहे आज के मतलब 16 जून के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस। इनका कितना उत्तर आपने सही दिया है और कितना गलत ज़रूर कमेंट में बताएंगे। ऐसे ही हम हर शिफ्ट का आपके लिए वीडियो डालने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी अभी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इनमें से हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चंस आ भी जाएं, क्योंकि जो 5 जून और 6 जून को हुए थे उनका 3 क्वेश्चन इसमें से मैच हुआ है। तो इस प्रकार आप इसको भी देखिएगा, आगे चल के आपको भी ये काम आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सेकेंड शिफ्ट का ला के, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।